हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश राज और आप देख रहे हैं पीआर इमेजिंग फैक्ट्स। सुभाष चंद्र बोस का जीवनी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे एक हिंदू बंगाली परिवार से थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का प्रभावती दत्त था। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के 14 वीन संतान में से 9वीं संतान थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति में अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता जानकीनाथ है। सरकारी वकील होते हुए भी वे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने जाते थे और लोकसभा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे अपने माता पिता के इच्छा हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी की और अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथी स्थान लाए थे। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का कारण उन्होंने सिविल सर्विस की नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और बाद में वे चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गुंजन दास उसे समय कोलकाता के महापावर थे। चित्तरंजन दास ने जी नहीं बॉस को महापालिका का कार्यकारी बनाया था। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू का अधिव्यवस्था कोलकाता में हुआ था। अधिवेशन में अंग्रेज सरकार के डोमिनियन स्टेट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। उसे दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज के मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज मांग से पीछे हटना बिल्कुल मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया। 1930 के सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में के दौरान सुभाष जी को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। गांधी एरविन एक्ट के बाद ही 1931 में रिहा हुए और उसके बाद में बंगाल अधिनियम के तहत उनको एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनका 1 साल तक जेल में रहना पड़ा था और बाद में उन्हें बीमारी की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें भारत से यूरोप भेज दिया गया। इस दौरान राजनीतिक जीवन में वह 11 बार जेल में गए थे। इसके बाद में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। उसमें वह अध्यक्ष चुने गए थे और इसके बाद 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस बार उनका मुकाबला पट्टाभी सितार मैया से था, जिनको गांधी जी का पूरा समर्थन था। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी 203 वोट से जीत गए थे। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का आदेश दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी का इसी रवैया से गांधी जी और अन्य नेताओं ने विरोध किया था। इसी कारण वे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में।